जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस करंट पब्लिकेशन के बुक से 21 अगस्त 2024 के पेपर को कवर करेंगे। साथियों, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये करंट पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर का बुक है। साथियों, इसमें टोटल 33 सेट्स दिया हुआ है। 2010 से लेकर 2024 तक का पूरा पेपर दिया हुआ है फुल डिस्कशन के साथ में। तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक से प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग 21 अगस्त 2024 के पेपर को कवर करते हैं और आज आपका पार्ट 1 चलेगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो सांभर झील की बात करें, भारत की ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान में। सांभर झील की बात करें, इसे रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, NH44 किसको जोड़ती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कई बार बता चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दलाई लामा भारत कब आए थे? चलिए बताइए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर। और साथियों, इससे पहले 7 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त का जो पेपर था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको सभी का PDF आंसर के साथ चाहिए तो आपको इस बैच को ज्वाइन करना है। इसमें आपको सब क्लास मिल जाएगा, सब क्लास का PDF, ठीक है, क्वेश्चन बैंक सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर डेली क्लास भी आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और क्लास के लास्ट में भी अभी आपको बैच के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो दलाई लामा की बात करें, ये भारत कब आए थे? तो याद रखिएगा 1959 में, ठीक है, 31 मार्च 1959 को भारत आए थे। और 1989 में इनको नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। पूछा जाता है दलाई लामा को नोबल शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1989 में। आगे देखिए, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों में कम है बिहार। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार की साक्षरता दर की बात करें ओवरऑल कितना है? तो 61.8% पूरा साक्षरता दर है। इसमें से पुरुष साक्षरता दर की बात करें बिहार में, तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20% है और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.5% है। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ चुका है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो आपको सभी डाटा याद रखना होगा। अच्छा, भारत की साक्षरता दर कितनी है पूछे तो 74.04% है भारत की साक्षरता दर, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82% है लगभग, ठीक है, 82.14, और महिला साक्षरता दर है 65.46%। अच्छा, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो केरल है। केरल में साक्षरता दर कितना है? तो 93.9, ठीक है, 93.91 कुछ परसेंटेज है केरल में।
और केरल के बाद आता है लक्षद्वीप जहाँ पर 92.28% है, फिर मिजोरम है। तो 3 स्टेट आपको ध्यान रखना है। केरल नंबर 1 पर आता है, दूसरे स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आता है और तीसरे स्थान पर एक राज्य है मिजोरम। तो तीनों आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? प्रोटेम की बात करें तो ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। तो प्रोटेम स्पीकर को कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टिकल 95(1) है, इसी के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष के चुनाव होने तक प्रोटेम स्पीकर को कुछ समय के लिए नियुक्त करता है। तो और 2024 में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भर्तृहरि महताब को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था भर्तृहरि महताब को। इसे क्यों नियुक्त किया जाता है? जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन से है? आंसर है अपना बिहार। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शरीर का अग्र ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है और यहाँ से वृद्धि हार्मोन निकलता है। इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? आंसर है गीता। ठीक है, गीता ये कालिदास द्वारा रचित नहीं है। बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम ये सभी कालिदास की रचना है, ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो इसे भी हम प्रैक्टिस सेट में कई बार आपको बता चुके हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था बताइए? तो याद रखिएगा हरिसेन। हरिसेन इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है और किस भाषा में किया है? तो संस्कृत भाषा में। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मध्य प्रदेश के महू छावनी में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 में। पूरा डेट है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है। अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1990 में मरणोपरांत। और इस बैच के बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे। बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी चल रहा है। चलिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? इसका आंसर है राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव स्लाइडन और स्वान ने दिया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अच्छा, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है और इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 243 के में। अच्छा, आर्टिकल 243 आई में क्या है? तो इसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 123 में क्या है? राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है?
देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को 1965 में। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2023 में दिया गया है गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संस्कृत के विद्वान है जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू कवि है कौन? गुलजार। ठीक है, दोनों को दिया गया है। बिहार में SC ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? इसका आंसर है जनक राम। ठीक है, जनक राम। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए यूनेस्को की स्थापना 1945 में किया गया था और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले भी कई बार हम कराए थे। इसका आंसर है 25 सितंबर 2014 को। चलिए मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सेक ए से पहले दोनों में गुना करते हैं। तो सेक ए गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? सेक ए होगा, फिर माइनस है, फिर सेक ए गुना साइन ए करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा सेक ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये हो गया और इसको जैसे वैसे उतार देंगे। ये है आपका सेक ए प्लस टेन ए। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेक ए है और टेन ए है, तो यहाँ पर भी सेक है, माइनस प्लस आ रहा है, यहाँ पर भी हमको टेन ए लाना है, तब ना बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर सेक ए है, इसको उतार देते हैं, माइनस सेक ए को लिख देते हैं 1/cos ए और गुना ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, और इधर जैसे है वैसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सेक ए माइनस 1 गुना साइन ए क्या होगा? साइन ए और बटे में क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो बताइए साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है? आप कहेंगे टेन ए, तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं टेन ए डायरेक्ट। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन ए, इसको ब्रैकेट बंद करते हैं और इधर से आपका फिर से वही उतरेगा सेक ए और प्लस में टेन ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका a है और ये पर b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा a। तो बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सूत्र 1 होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। छलनी कोशिका किसे कहा जाता है? आंसर है फ्लोएम को। फ्लोएम क्या करता है? आमतौर पर पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक ये भोजन को पहुंचाता है, यानी खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है और इसे ही छलनी कोशिका कहा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए यहाँ पर देखिए फिर मैथ का क्वेश्चन है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो विषम संख्या शुरुआत होता है 1 से, तो 1 लिखते हैं, प्लस 2 तो होगा नहीं, फिर 3 होगा, योगफल ज्ञात करना है इसलिए प्लस दे रहे हैं, फिर 5 होगा, प्लस ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट में क्या होगा? 50 तो आपका विषम नहीं होगा, तो 0 और 50 के बीच ही लिखना है। तो 50 से पहले क्या होगा? 49 होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 49। तो आपने 10th क्लास में एपी पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी। तो इसका योगफल ज्ञात करना है, कैसे करते हैं? ए बराबर आपका 1 दिया है,
डी निकाल लेंगे कैसे, A2 में A1 को घटाएंगे, 3 में 1 जाएगा 2, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो A का मान 1, D का मान 2 और ये 49 क्या है, अंतिम पद है और अंतिम पद को लिखते हैं AN से, यानी AN कितना दिया हुआ है 49। तो यहाँ से हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा A इंटू N माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 49। अब A का मान देखिए कितना दिया है 1 प्लस N हमको निकालना है -1, D कितना दिया है 2 गुना 2 बराबर 49। अब 1 प्लस 2 से गुना करेंगे N में क्या होगा 2N माइनस 2 गुना 1 क्या करेंगे 2 फिर 49। अब -2 में +1 जाएगा, क्या बचेगा -1 बचेगा बराबर 49। फिर देखिए 2N बराबर क्या हो जाएगा 49 और -1 को राइट साइड में लाएंगे तो +1 होगा, तो 2 1 बराबर हो जाएगा 2N बराबर 50। N बराबर क्या हो जाएगा 2 से 50 काटेंगे तो 25, यानी N का माना गया 25। अब यहाँ से हम लोग SN निकाल सकते हैं, SN यानी कि योगफल। तो SN का सूत्र होता है N/2, ठीक है, इंटू क्या होता है A प्लस डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है AN, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला, तो N का मान अभी 25 निकला, तो 25/2 इंटू A का मान 1 दिया है 1 हो जाएगा प्लस AN का मान कितना है 49, अंतिम पद 49 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 25/2 और गुना 49 1 50, तो 2 से 50 को काटेंगे 25, तो 25 गुना 25 कितना होगा 625। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और जब रात 8 बजे प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, तो वहाँ पर मैथ क्वेश्चन और भी आपको समझाएंगे, ठीक है। नवरत्न में कौन सा समास है, तो नवरत्न में देखिए संख्या आ रहा है 9, इसका समास विग्रह होगा 9 रत्नों का समूह, और जिसमें संख्या आता है वो होता है द्विगु समास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन द्विगु समास। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में DPSP है, इसी के अंतर में आता है आर्टिकल 44 जिसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ये है आर्टिकल 21। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, सॉरी यहाँ पर क्या बोला गया निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8, सही कर लीजिए, ऑप्शन गलत है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर में पूछे तो 3 गुना 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, आंसर है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो ये है सोनपुर मेला, ठीक है, सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और ये आमतौर पर 15 दिन से लेकर 1 महीने तक चलता है। चलिए आगे देखते हैं। भीम बांध अभयारण्य किस जिला में है, तो बिहार में है। बिहार में कहाँ पर है, तो ये मुंगेर में है। भीम बांध अभयारण्य बिहार के मुंगेर में है। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार में राज्यपाल कौन था, आंसर है रामचंद्र धोड़ीबा भंडारे, पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, फिर से मैथ का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्त्य, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, एक एलसीएम दिया है और दूसरा एचसीएफ। 16 और 672 है, 16 एचसीएफ है, 672 एलसीएम है। यदि संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप सभी जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। ये बेसिक मैथ है। तो पहली संख्या 112 दिया है, दूसरी संख्या निकालना है, बाकी एलसीएम 672 है, एचसीएफ 16 है। तो बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 672 गुना 16/112। तो इसको यहाँ पर देखिए काटते हैं, किससे कटेगा,
4 से 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 32, 4 7 यानी 7 बार में पूरा कट जाएगा। फिर 7 से 672 को काटना है तो कितना बार में जाएगा ये 7 8 56, ठीक है, 7 9 63 और ये आपका 6 12, ठीक है। तो ये आपका 7 6 42। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है 96। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? चलिए जे थॉमसन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। अमेरिका ने। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम में है कौन? चलिए बताइए। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? लिंगानुपात पूछा गया, हरियाणा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, हरियाणा। सबसे अधिक पूछे कहाँ पर है? केरल। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? आंसर है 23 जुलाई 1856 को हुआ था, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। इन्होंने 2 पत्रिका भी प्रकाशित किया था। एक केसरी जो कि मराठी भाषा में था, मराठी भाषा में। दूसरा कौन सा था? मराठा। और ये इंग्लिश भाषा में था। केसरी और मराठा 2 पत्रिका थी। केसरी मराठी भाषा में और मराठा इंग्लिश भाषा में, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1920 में। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु होती है। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए सब सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोगली पुत्र ने इसकी अध्यक्षता किया था। अच्छा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? कई बार बता चुके हैं ये सब क्वेश्चन। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। आज ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। और जिनको भी बैच के बारे में जानना है, ये नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं।